है कि पिछले एक साल से जिस तरह से पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में हुई है, पहले इतनी गंभीर कभी नहीं देखी लोगों ने। सर्दियां निकली हैं, सर्दियों में भी पानी जो 4 से 6 दिन हमारे वहाँ सप्लाई था, उसका चक्र बढ़ गया 10 से 15 और 15 से 20 दिन से पार कर गया। गर्मियाँ अभी शुरू हुई नहीं है, क्या हालात होंगे समझ सकते हैं आप। कुछ ही दिनों में नहरबंदी भी होने वाली है और उसके बाद कैसे इन हालत में पार पड़ेगी कह नहीं सकते। अपने L&T कंपनी जिसको नहर के पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाती। उसके पास 10 साल का O&M है, पर न तो वो पूरे कर्मचारी रखती है और न ही मेंटेनेंस पूरा कर पा रही है। लीकेज हो गए तो महीने लीकेज ठीक नहीं होते। वाल जो लगे हुए हैं उनको ऑपरेट नहीं कर रहे बराबर, क्योंकि उनके लिए आदमी रखना पड़ता है और बिना वाल के पानी की सप्लाई पूरे गांव में हो नहीं पाता। गांव आप जानते हैं ऊंचाई नीचा पे बसे होते हैं। जिस वाल टंकी खोल दिया, जो वाल खोल दिया, डढ़ान में पानी चला जाता है, उसको बंद नहीं करते तो ऊंचाई वाले एरिया में जा नहीं पाता। कर्मचारी इसलिए रखते कि उनको पैसा देना पड़ता है, पैसा सरकार देती है, फिर भी वो नहीं दे रहे। कारण ये है कि उन्होंने आगे सबलेट कर रखे हैं जिनको जिम्मेदारी है, और वो कहीं ना कहीं पैसा बचाना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, और जनता जो है वो प्यासी मरती जा रही है। JJM की बात है, अभी हाल ही में कुछ टंकियां, दो टंकियां पूरी हुई है। 20 टंकियों का निर्माण JJM के तहत दोनों तहसीलों मेरे में हुआ। अभी पर्सन भी लगाया था, सब की सब निर्माणाधीन बताई है। एक तरफ आप सारी टंकियां निर्माणाधीन बता रहे हो और दूसरी तरफ पोर्टल पर JJM में कनेक्शनों लाखों कनेक्शन दे रहा है कि हमने लाखों कनेक्शन कर दिए, पानी सप्लाई दे दिया। जब टंकियां बनी नहीं, उनसे सप्लाई चालू नहीं हुई, घरों में पानी पहुंचा नहीं, तो किस तरह से आपने उन घरों में पानी की सप्लाई दे दी और कैसे पोर्टल पे भ्रामक आंकड़े आप दे रहे हो। हकीकत देखिए कि सिर्फ कनेक्शन जोड़ दिए, बाकी जो पाइपलाइन है, वो जो जॉइंट है, वहां यूं खड़े पड़े हैं। पानी की टंकियां चालू एक भी नहीं है, आपने जवाब में लिखा है, और वो लगभग अधूरी पड़ी है। 2-3 पूरी हुई है, उनको चालू करने की कोशिश की पर उनमें पानी रुका नहीं। जब पानी की टंकियों में पानी दिया ही नहीं, तो उनको पोर्टल पर जो सिर्फ कनेक्शन घरों में नल लगा दिए और उनके मार्फत आप कह रहे हो कि हमने JJM की घरों में सप्लाई बंद कर दी। कम से कम ये भ्रामक आंकड़े बंद करो, इसका सिस्टम सुधारो। उसी घर को आप पोर्टल पे जोड़ो जिसको पानी सप्लाई दे दिया वास्तव में, उसको आप देना चाहिए, वरना आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे, पानी कहीं पहुंचेगा नहीं। ट्यूबवेल, अभी मेरे साथी बता रहे थे कि किस तरह से पिछले राज में ट्यूबवेल खोदे गए थे। इस बार पिछले नाम मात्र के आपने 10 दिए, 10 के बाद में उन्होंने जो सैंक्शन की बात आई, आपने 5 सैंक्शन किए, कोई बात नहीं। पर समस्या उन ट्यूबवेलों की है कि जो ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं, उन फेल ट्यूबवेल के अगेंस्ट तो आपको ट्यूबवेल बनाने पड़ेंगे। अगर उनके अगेंस्ट ट्यूबवेल नहीं बनाएंगे तो पूरा जो ढांचा गांव का ट्यूबवेलों पे है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आधा हिस्सा जहां ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है, पानी कम है, पर आधा हिस्सा वो है विधानसभा साइड में सुजानगढ़ के, जहां पर पानी अवेलेबल है, और पूरा वो एरिया पानी का जो पीने का है ट्यूबवेलों पे निर्भर है। ट्यूबवेल फेल हो जाता है, उसकी जगह दूसरा खुदा नहीं, दूसरा सोर्स है नहीं, पानी की सप्लाई नहर की कैसे मैंने आपको बता दी। तो कम से कम जो फेल ट्यूबवेल हैं, उनकी सैंक्शन जो प्रस्ताव आपके पास आते हैं उनको तुरंत करनी चाहिए। नए तो करो या नहीं करो, पर फेल के अगेंस्ट जरूर करो। दूसरा, जो मेंटेनेंस की हालत ये है कि इनके पास केबल नहीं है, पानी से पाइपलाइन गड़ जाती है, उसको बदलने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी समस्या मेंटेनेंस की है। आधे टाइम तो ट्यूबवेल सिर्फ इसलिए खाली खराब पड़े रहते हैं कि मेंटेनेंस के सामान का टेंडर नहीं हुआ, सामान विभाग के पास नहीं है, और उस वजह से सफर कौन कर रहा है? ग्रामवासी कर रहे हैं।
एक पिछली बार मंत्री जी ने बहुत अच्छा रीबोर का प्रोजेक्ट लिया था कि भी हम जो फेल ट्यूबवेल हो गए अगर वो रीबोर हो सकते हैं तो हम रीबोर कराएंगे। तो मंत्री जी ये बताएं कि कहाँ तक उसकी आपको सफलता मिली। मैंने अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा हमें अभी 2 ट्यूबवेल की परमिशन मिली है रीबोर की। तो एक बहुत अच्छा विभाग का अगर ये होगा कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल है सिर्फ वो फेल इसलिए हो गए कि पानी थोड़ा नीचे चला गया, अगर उनको हमने 100 फुट और खोद दिया तो वह पानी निकल सकता है। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल बन रहा है कम से कम 25 लाख बनता है, 25 से 30 लाख में वो ट्यूबवेल खोदता है विभाग। कितना महंगा है अपन समझ सकते हैं। अगर वही फेल ट्यूबवेल रीबोर अगर 150 फुट हो गया और पानी अगर हो रहा है तो कम से कम उस समय तक जब तक कि वो ट्यूबवेल चलेगा एक बहुत बड़ी समस्या का निदान और बहुत बड़ा पैसा बचेगा। तो विभाग जहां अनुशंसा करे कि ये ट्यूबवेल रीबोर हो सकते हैं तो उनको रीबोर करा के चालू अगर कर दे अपन तो वो एक बहुत बड़ी पानी की समस्या है वो भी बचेगी। जो फेल ट्यूबवेलों की बात हुई, बहुत से मेरे से गांव हैं जैसे सांडवा, कातर छोती, काटर बड़ी, मुंदड़ा, लिकमटसर, बंबू, नोडिया, मारोटिया, रेड़ा, बासिना, लुआरा, गोंदूसर, ऊंटालड़, लालगढ़, साजनसर, मारोटिया, सड़ू, गिरवरसर, कोडासर, ढाणी पोटलियाँ, घंटियाल, यहाँ के ट्यूबवेल या तो फेल हो गए या सामान के अभाव में खराब पड़े। अगर ये चालू हो जाएं तो ये जो 15-20 गांव हैं कम से कम इन गांवों में पानी की जो लोकल सोर्स है वो आपका चालू हो जाएगा और कम से कम पीने का पानी कुछ मिल सकेगा। नहर के पानी की अपनी एक सीमा है, अब क्योंकि जितना पानी मिलना था उससे कम आ रहा है। ये भी आप दिखाएं कि पानी जा कहाँ रहा है। 45 MLD पानी सुजानगढ़ के लिए स्वीकृत है, पानी पूरा आता नहीं। धनासर से सरदार से आता है, सरदार से रतनगढ़, रतनगढ़ से सुजानगढ़, अलग अलग वहां से है। रतनगढ़ से लक्ष्मणगढ़ सीकर अलग लाइन जाती है फतेहपुर की, सरदार से अलग पानी फंड जाता है। और पाइपलाइन अभी पूर्व हमारे सदस्य बता रहे थे कि बार बार वो लीकेज होती है और एक बार जो पाइपलाइन वो लीकेज होती है तो 5-7 दिन का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। तो पानी, दूसरा जो पानी की चोरी हो रही है ये भी बहुत बड़ी एक समस्या हो। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो चोरी है, मुकदमे सबसे ज्यादा इसी के शुरू हो जाएंगे। जहां से पाइपलाइन गुजरती है या तो खेत वाले चोरी कर लेते हैं, गांव में जहां पानी आता है जो सक्षम है वो मोटर लगा के पूरा पानी खींच लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे ही पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है। तो इस पानी की चोरी को रोकने का प्रयास करने का, विभाग में कोई शिकायत जाती है चोरी की तो बड़ी विडंबना है कि विभाग कहता है कि आप लोग मुकदमा इसका दर्ज कराओ, आप लोग FIR कराओ, तब हम लोग आगे कोई बात करेंगे। अरे पानी विभाग का, लाइनें विभाग की, तो विभाग क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराएगा? गांव वाला गांव के दूसरे अपने साथी से, अपने भाई से बेर नहीं ले सकता, सरपंच मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, उसको आगे चुनाव लड़ना, उनसे जीत के आता है, वो मुकदमा दर्ज नहीं कराता, कहीं ना कहीं वो दबाव में रहता है। इसलिए आप विभाग को आदेश दें कि विभाग जो चोरी की जहां भी सूचना मिलती है FIR दर्ज करे, उनके पास कार्रवाई करे। तीसरा, ये जो JJM में कुछ गांव फर्स्ट फेज में हमारे हुए थे, उनमें 3 गांव ऐसा है जिसका कोई धड़ी दोरी नहीं। PhD कहती है हमारे अंडर में नहीं है, PMC कहती है हमारे अंडर में नहीं है, पंचायत कहती है हमारे परमिशन नहीं है, कोई भी उनकी मेंटेनेंस, कोई भी उनकी सार संभाल नहीं कर रहा। ये फर्स्ट फेज में बने थे 2021 से पहले, 2021 में। पंचायतों ने उस समय 10% राशि कलेक्ट करी थी, वो बजट पंचायत में एक फंड में पड़ा है, पर न तो उनको स्वीकृति दे रहे कि उस फंड से वो कनेक्शन चालू कर सके, उसको कस कर सके, न उस फंड को वो मेंटेनेंस में उपयोग ले रहे हैं। उसके बाद तो सरकार ने कह दिया था कि भी कोई फंड कलेक्ट नहीं करेंगे, पर उन 3 गांव में वो फंड पड़ा है। तो ऐसे और भी बहुत से जगह राजस्थान में होंगे। आप कृपा करके स्पष्ट निर्देश दें कि उस फंड को वो मेंटेनेंस में काम ले सके और क्यों ला सके, क्योंकि मेंटेनेंस आ रहा है, ये मान के चलिए। पाइपलाइनें ऐसी है कहीं भी फूट जाती है, सरपंच उनको कराता नहीं, विभाग करने दे और 3 गांव बंद पड़े। सप्लाई इसलिए नहीं दे रहे कि कहीं पाइपलाइन फट गई, कहीं पाइपलाइन लीकेज है, इसलिए ये हो नहीं रहा है। इसलिए मेरी यही मांग है कि पानी बहुत बड़ी एक समस्या आने वाले समय में हो जाएगी, इसलिए अपन इसको सुधार करें ताकि पानी सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री
डॉक्टर ऋतुजी भानावत।